राधा, राधा। कौन? अरे नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते सोनिया, कैसे भाई? बस कुछ नहीं, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा राधा से मिल चलूं। राधा? राधा यहाँ कहाँ रहती है? अब राधा मतलब यहाँ नहीं रहती? अरे भाई, राधा यहाँ से जाने कब की चली गई? चली गई? हाँ। लेकिन वो तो आपके बेटे की पत्नी, आपके घर की बहू, वो कहाँ चली गई? बड़े लाड से मैंने उसकी शादी की, अपने बेटे की, और बहुत खुशी के साथ, बड़ी खुशियों के साथ मैं उसको यहाँ ब्याह कर लाया। लेकिन वो उस सांप की सपूली हमारे घर के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? किसी की बेटी को मतलब इतना गलत शब्दों में प्रयोग करना कितना गलत होता है। आप तो उसके बाप समान थे। साथ में हम रहे उसके, हमें धोखा हुआ है हमारे साथ, और चली गई वो छोड़ के यहाँ से। अब लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो आपके घर में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहती थी। नहीं भाई, पूरा ख्याल रखते थे उसका, हम खाने का, पीने का, हर चीज का। ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब, मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। और क्या आप, मुझे नहीं पता, एक औरत के बारे में एक औरत ही जान सकती है। वो इतनी परेशान रहती थी, आप इतने अत्याचार करते थे उस। हम अत्याचार करते थे? कैसी बात करती हो तुम? सारा गांव हमारे बारे में जानता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि सारा गांव आपके बारे में बहुत। क्या कमी है हमारे घर के अंदर? जमीन, जायदाद, दौलत, गाड़ी, क्या नहीं है हमारे पास? हर किसी को जमीन, जायदाद, दौलत से मत तोला करो, ठीक है? प्यार दौलत से बढ़ के बात तोलने की नहीं है। वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं थी हमारे घर के लिए। बहुत कोशिश की मैंने कि यहाँ रहे, निभ जाए, लेकिन नहीं, चली गई छोड़ के हमें। वो चली नहीं गई, आपके अत्याचारों ने उसे मजबूर कर दिया। हाँ तो जाओ, जाके देखो उसको यार, यहाँ नहीं है राधा। एक तो बात है ठाकुर साहब, मैं आपसे एक बात तो जरूर कहूंगी कि किसी नारी पे अत्याचार करने वाला इंसान वो कभी खुश नहीं रह सकता। ज्यादा ज्ञान मत बांटो और अपना रास्ता लो। हम तो अपना रास्ता ही नाप रहे हैं। खैर, आप अपने रास्ते का इंतजाम कर लेना। बिल्कुल, आई थी हमें ज्ञान देने। अरे राम राम चौधरी। अरे राम राम। क्या हो गया? कैसे उदास होती हुई आ रही हो? अरे उदास नहीं हूँ, उदास की तो बात ही है। उदास नहीं हूँ और उदास की बात ही है। हाँ हाँ, बात यह है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, वैसे तो वो मेरी भाभी लगती थी गांव के नाते, लेकिन मैं उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अरे वो ठाकुर है ना, हाँ हाँ, उसके बेटे की बहू, वो राधा जो आई थी। हाँ, वो शादी जो नहीं हुई थी उनके। हाँ 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 हाँ। वो बेचारी ना जाने कहाँ चली गई, पता नहीं। वो ठाकुर ने इतने अत्याचार करे उसके ऊपर, वो बेचारी चली गई। कमरे में बंद करके रखते थे, रोटी नहीं देते थे, कभी कभी तो जंजीरों से बांध देते थे घर में ही। ये तो बात तुम सही कह रही हो चौधरी ने, कि वाकई में ठाकुर ने बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया है, बहुत उनको बांध के रखा, भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया। भला ऐसा कौन करता है किसी के साथ यार? उनमें पिटाई तक लगाई है। बताओ, ऐसे भला अपनी घर की बहू के साथ कौन करता है? मैं उसी से तो मिलने गई थी, मैंने की काश कहीं से कोई कहीं से दिख जाए, लेकिन वो नहीं है। वो तो चली गई बेचारी, भाग गई यहाँ से। तो अच्छा हुआ चली गई। और मुझे तो लेकिन शक है अभी भी कि ये झूठ बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने एक अंदर बंद कर रखा हो उसको, क्योंकि भैया इनका घर बहुत बड़ा है, कोई पता नहीं है इनके घर में क्या गुप्त कमरे भी हों। अब ऐसे तुम बता रही हो चौधरी ने, ऐसे ही मुझे कई लोगों से मालूम पड़ा है कि वो तो बहू चली गई। मुझे भी मुझे तो ये वाली बात, अच्छा, मुझे भी हजम नहीं हो रही कि आखिरकार वो चली कैसे गई, क्योंकि ये उसको घर से एक कदम बाहर नहीं निकलने देते थे, तो जाएगी कैसे? अरे ऐसी बात नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बहुत अत्याचारी है ये तुम्हें पता है? अरे कमरों में बंद कर देते हैं, और तो और फिर पिटाई लगाना, मार लगाना, और इंसान जाएगा कहाँ पे? ये तो खैर है, वो तो बात सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही अब उसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। मुझे तो कोई उसका कोई सुराग पता मिल जाए ना, तो सच कह रही हूँ इन्हें जेल में सड़वा दूं। अब सुराग पता तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मालूम। तू एक काम कर, हो सकता है मैं महिला हूँ और मुझे देख के चिढ़ गए हूँ, तू मिल के देख के आ एक बार, थोड़ा सा किसी बहाने जाना। अच्छा। किसी चीज के बहाने। ठीक है ना? तो थोड़ा अंदर ही अंदर से बातों में अगर काश कोई चीज निकल आए तो हमें पता तो लग जाए कि वो हकीकत में चली गई है या फिर इन्होंने बंद कर रखी है। अभी हमें कन्फर्मली तो नहीं पता। तुम चिंता मत करो चौधरी, मैं अभी जाता हूँ,
इसी वक्त जाता हूँ और कैसे भी ना कैसे करके मैं ठाकुर साहब के घर में घुस ही जाऊंगा, मैं कैसे भी करके चला जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहाँ पे देखा बारी कर कर आके और पूरी सूचना सहित तुम्हारे पास आके सारी बातें बताऊंगा। इनका बेटा भी तो नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा का तो पता ही नहीं, इन्होंने पता नहीं बेटे को कहाँ पटक रखा है और कहाँ भेज रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है बेटे को पता ही नहीं है सारी वारदात। अरे कुछ पता थोड़ी है, इनका बेटा बाहर रहता है और इन्होंने यहाँ पे ऐसे क्रियाकांड कर चुके हैं ये। पहले तो उसका नंबर भी था मेरे पास, लेकिन अब तो उसने सिम ही चेंज कर दी है। इन्हीं की वो थी, चालबाजी थी सिम चेंज कराने की। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ हवेली में, अंदर जाके देखता हूँ। वैसे देखो हमें तो इस चीज़ से ना कोई नुकसान है ना फायदा, लेकिन अगर किसी की जिंदगी बनती है, किसी का मतलब आज़ाद हो जाना अच्छी बात है। हाँ। अगर हमारी वजह से होता है तो बहुत खुशी मिलेगी हमें। चिंता मत करो, है कि नहीं? मैं जाता तो हूँ। ये काम जरूर करना। ठीक है चौधरी, ठीक है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। हाँ हाँ सुक्का, कैसे शोर मचा रहा है? ठाकुर साहब राम राम। राम राम। ठाकुर साहब सब खैरियत? हाँ सुक्का, तू सुना, बहुत दिन बाद आया है। ठाकुर साहब आपकी याद आ गई, मैंने सोचा कि चलो अब सामने से हवेली के सामने से गुजर रहे थे तो मैंने कहा लाओ ठाकुर साहब से मुलाकात करने चले, और एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। हाँ बता बता। दरअसल बात ये थी ठाकुर साहब, मैं ये चाह रहा था कि देखो मैं गांव में जितने भी लोग हैं सबकी भैंसें चराता हूँ। किसी की 300 रुपये महीने, किसी की 400 रुपये, किसी की अपने जैसा पड़ता बन जाए उस हिसाब से। मैं चाहता हूँ ठाकुर साहब कि आपकी भी भैंसें खड़ी रहती हैं तबेले में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भैंसें बाहर नहीं निकल पाती और आपको भी इतना वक्त नहीं मिल पाता, और ना ही आपके घर में कोई ऐसा नौकर है जो बाहर ले जाएगा भैंसों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना मुझे आप दारोमदार इसका सौंप दें, जिससे कि मैं आपकी भैंसें वगैरह चराऊँ। देख भाई सुक्का, ठाकुरों की भैंसें किसी और दूसरी जाति लोगों के साथ में नहीं चुगेंगी। हमारी भैंस सबसे अलग चुगेंगी। ठाकुर साहब पंजाब से मंगाई हुई भैंसें हैं वो। आप चिंता मत करिए, पैसे की तू टेंशन मत ले, एक दिन छोड़ के आ जा, रोजाना भी नहीं। नहीं ठाकुर साहब, पैसे की कौन कह रहा है? पानी नहलाना धुलाना सब तेरा काम होगा। बिल्कुल, अरे मैं पूरी सेवादारी से उनको घिस घिसा के मल के नभाऊंगा ठाकुर साहब। बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हैं? अब ऐसा है ठाकुर साहब कि सारा मुझे आप अपनी भैंसों पे नजर मरवा दो, दिखवा दो भैंसों को अंदर ले जाके, आओ मैं देख लूंगा। चलो चलो। देख भाई सुक्का, 30 से 35 भैंस हैं। अच्छा ठाकुर साहब, ये सब हाँ, ये देख, ये वाली देख, हाथ बड़े सिंह, इसे देख, घूमट सिंह है। एक से एक भैंस मिलेगी, और अभी 5-6 भैंसें और आने वाली हैं। सही है ठाकुर साहब। सबको नहीं ले जाएगा रोजाना। 8-10 इधर, अबे हवेली देख रहा है, ये भैंसे देख रहा है, तबेला देख रहा है। ठाकुर साहब ध्यान आप पे ही है ऐसा? नहीं, हाँ ठीक है, ठीक सुन बात, 35 भैंसे, 10 आज ले गया, ठीक है, 10 कल ले गया, ठीक है, फिर 10 कल ले गया, ठीक है ना? ठीक है ठाकुर जो साहब, दिखा रहे हैं वही देखो। आप चिंता मत करिए। हाँ। मैं माफी चाहूंगा ठाकुर ना साहब, ना ना ना, नजरें चली जाती हैं थोड़ा। नजरें चली जाती हैं, मुझे मालूम है। हाँ ठीक है, सही, ठीक है ठाकुर साहब, चलो। ठीक है, ठीक है, हो गया। मैं ऐसा कल से आ जाऊं फिर? आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आओ। ठीक है, आप ठीक है, बाहर चल चल चल। चल। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, भैंस तो आपने बहुत दूर दूर की मंगा रखी है तबेले में। वैसे ठाकुर साहब एक मन में शंका और है। क्या बता? ठाकुर साहब शंका ये है मेरे मन में कि आपने अपने बेटे की शादी की थी। हाँ हाँ, बड़ी धूमधाम से की, बढ़िया भाई, गांव में बहुत अच्छा माहौल भी बना आपकी बेटी की शादी का। मैं ये जानना चाहता हूँ ठाकुर साहब के घर में कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, बहू आखिरकार कहाँ रह रही है? बहू गई हुई है, अपने घर गई हुई है। क्यों? पूछ रहा था ठाकुर साहब, मैं तो पूछ ही सकता हूँ। मैं तेरे अम्मा अब्बा के बारे में पूछता हूँ आके। ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो पूछ ही रहा था कि घर में कोई दिख नहीं रहा ना, इसलिए आपका बेटा भी तो नहीं है ना बहू? अपने अपने सब काम से लगे हुए हैं, और तुम अपना काम करो अगर करना है तो। हाँ ठीक है ठाकुर ठीक साहब। है, आना हो तो कल आ जाना टाइम से। नहीं मैं आऊँगा ठाकुर साहब, जरूर ठीक है, आऊँगा। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है। ठीक है। नमस्ते ठाकुर साहब। अब मैंने कहा चौधरी, हाँ आ गया। मैं आ गया। बता। मैं ठाकुर साहब की हवेली में अंदर गया था। फिर कुछ सुराग मिला? सुराग खुराक तो नहीं पूरी मिला। हवेली घूमी? हाँ,
पूरी तो नहीं घूमी, लेकिन मैं किसी बहाना बना के गया था कि ठाकुर साहब मैं आपकी भैंसों को चराना चाहता हूँ। तो वो अंदर लेके गई मुझे भैंसों को दिखाने के लिए तबेले में। जैसे ही मैंने नज़रें मारना चालू करी तो ठाकुर साहब की नज़रें मुझ पे, क्यों बे क्या देख रहा है, इस तरीके से वो मुझसे बोलने लगे। अब मैंने एक बात सोच ली है कि ठाकुर साहब की कल से मैं भैंस चराऊँगा, ठीक है। लेकिन आज मुझे एक बात और मालूम पड़ी। क्या? जब मैंने उनसे उनके बेटे और बहू के बारे में कुछ बातें कही तो पता नहीं क्यों वो चिड़चिड़ा के मुझसे बोलने लगे कि मैं तुझसे कभी तेरे परिवार के बारे में कुछ पूछता हूँ जो तू मुझसे पूछ रहा है? अपना काम कर, जितना तेरा काम है उस काम पे ध्यान दे। क्या शायद मुझे कुछ घोटाला लगता है, और ये घोटाले की सुराग मुझे तभी मालूम पड़ेगी जब ठाकुर साहब के घर में अच्छे से मेरा आना जाना हो जाएगा और ठाकुर साहब से बैठा उठी मेरी अच्छे से होगी। इसलिए मैं कल से एक ही काम करूंगा कि ठाकुर साहब की भैंसों को चराऊंगा मैं, चाहे मुझे 1 रुपया ना बचे। फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए बताओ? एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। कैसा? वो जो नदी है ना, उसके किनारे एक बाबा बैठा रहता है। नदी ये अपने आश्रम के पीछे? जी हाँ हाँ। उसके वहीं पे बाबा बैठा रहता है, वो तपस्या करता है। वो एक एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बता देगा किसके साथ क्या घटना हुई है। ज्ञानी, पुरुष ज्ञानी। अच्छा। बहुत अच्छा बाबा है वो। फिर एक काम कर, तू चल मेरे साथ। ठीक है। तू चलेगा? मैं चलूंगा? अरे मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो इसलिए नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास भैंसे हैं और पूरे गांव की भैंसों को मैं ही नहलाता धुलाता हूँ, और फिर मुझे सब चीज देखना है। काम भी पकड़ाते, थोड़ा ढंग का पकड़ लेता। क्या दूसरों के कुछ भी सही 14 दिन काम तो करना ही करना है, पैसे तो कम रहे हैं, बात खत्म। चल ठीक है, मैं ही जाऊंगी। ऐसा करो, तुम जाओ, तुम बात करके आओ, बाबा से नमन करो और उनसे बातें करो ना, उन बुला के लाओ। अगर वास्तविक अगर ज्योतिषी है, वास्तविक अगर ज्ञानी है तो बता जरूर देंगे। बाबा तांत्रिक टाइप का है, वो सारी चीजें बता देगा। हाँ तो फिर सब कुछ बता देगा, है कि नहीं? ठीक है। तू एक काम कर, तू जा अपनी भैंस चरा, मैं भी थोड़ी देर में निकलूंगी बस। ठीक है मैं जा। अरे सोनिया भाई, हमसे क्या नाराजगी है? जी बताइए। कुछ नहीं, कोई रामा कृष्णा नहीं, ऐसे ही निकली चली जा रही हो। रामा कृष्णा उससे की जाती है ठाकुर साहब जो औरतों की इज्जत करते हैं। आपके अंदर तो औरतों के लिए बहुत क्रोध भरा हुआ है। नहीं, सबके लिए क्रोध क्यों होगा भाई? अरे अगर कोई बात है तभी तो बात के ऊपर बात की ना मैंने। खैर अब तुमसे क्या ही बोले, जब तुम अपने घर की बहू की इज्जत नहीं कर पाए तो खैर बाहर की औरतों की क्या इज्जत करोगे? अरे वो खुद चली गई तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ? ऐसे कैसे कोई चला जाएगा? पता नहीं, अपने घर का कह के गई, उसके बाद लौटी नहीं कभी। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि तकलीफ वहीं होती है जहाँ चोट लगती है। तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी बहू पे अत्याचार किया, ये साबित हो गया इस बात का। नहीं भाई, अब तुम्हें मिले तो मुझसे खुद पूछ लेना। मुझे मिले? अरे मुझे वो जब मिली थी ना, खैर अब मैं आपसे खैर क्या ही कहूँ, तो कुछ बोल ही नहीं सकती। आपको कम से कम इतना तो वो होना चाहिए कि अच्छा एक बात बताओ, अपने बेटे की शादी आपने किस लिए की? बहू को कैद करने के लिए या नहीं भाई, उसकी खुशी के लिए की। क्या है, अपना रहे हंसी खुशी अपना जिंदगी गुजारे। लेकिन हमने तो आपकी बहू देखी नहीं, जब से तुम्हारे लड़के की शादी हुई है बस थोड़ी बहुत दिन ही मिले थे हम उससे, उसके बाद हमें कोई अता पता। तुमसे तो खैर क्या ही बात करना, इसीलिए मेरा मन नहीं करता आपसे राम राम करने का या नमस्ते करने का। ठीक है क्योंकि पहले आप थोड़ा सलीका और इस औरतों के प्रति सीखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अरे चाची। हाँ। नमस्ते। बढ़िया। नमस्ते। बढ़िया। तुम बता कैसी है? बस ठीक है। मैं तो बस कहाँ जा रही है? अरे मैं कम से कम जान आ रही हूँ, मैं 8 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों? क्या बताऊँ? अच्छा तुम्हें कुछ खोज खबर है इस चीज़ की? काहे की बता। अरे ठाकुर साहब ने अपनी बहू को पता नहीं अंदर बंद कर रखा या घर से निकाल दिया मार पीट के, कुछ पता नहीं लग पा रही है। ठाकुर साहब ने? सुराग नहीं पता लग रहा है मुझे। ठाकुर साहब ने जिते ऐसी कहता है, ऐसी पहली बहू जिनने कर दी। पहली भी शादी हो गई थी लड़के की? और का जी दूसरी शादी है उनकी, लड़का की वाके की। अच्छा। पहली बहू को पता ही चलन था कहाँ कर दी इनने। एक बात तो साबित हो गई, जब वो पहली इन्हीं की वजह से भगी है तो दूसरी भी कहीं ना कहीं कर रखी है। कर दी जिनने वो ये बहुत खराब आदमी है। तुम नहीं जाती इनके घर? मैं ना जाती, वो कोई मतलब ही नहीं इन लोगों से। अच्छा। ऐसे लोगों से तो इतनी अलग रही तू। मैं ऐसे इनके हो जाता है जो पैसा वैसा लेन देन करता वो पैसा देता है ऊपर से दाब के और रखता है, फिर वापस जाना दब के रहता काल के में।
ये बहुत अच्छी बात ना है। ले में जनते ना दे में और ना दब के रहे में। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसे ही। बस पर एक बात बताऊं चाची, मैं खोज तो कर लूंगी चाहे कुछ भी हो। करना चाहिए खोज। है क्या नहीं? तो एक बात बता, पहली जिनने गायब कर दिया अब दूसरी भी गायब कर दी इनने। देखो तरीका है इन लोगन के। पहली की मतलब पहली तुमसे कोई बातचीत हुई थी? एक दो बार मिली थी वो अच्छा। बड़ी सुंदर बहू हुई वो, ऐसी मलू गई ऐसी गली, तू तो है भी ना वहाँ। अच्छा हाँ बहुत इतनी सुंदर है। सुंदरी? हाँ बहुत सुंदर है। बच्चे ना जी, अच्छा इसका मुखिया जी है जी, कौन है? हाँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब जी बहुत खराब है जी, ही सबसे निकम्मो है, सही बताऊँ तो तुम्हें यही खैर, उड़वाना चाहिए। चलो बोली कोई तो। बात नहीं। पता कर ले। अब मैं खोज में ही आई हूँ अपने हाँ, ससुराल खोज। से, तुम्हें पता है। हाँ खोज कर मैं जाओ। किसी भी चीज की पाताल में से भी खोज लूंगी। अरे ऐसी बात ना, कई चीज को तोड़ना हो तोड़, सब चीज को तोड़ है। तोड़ो है। पता चलो, करके ठीक है। बताइए। अब बाबा जी, बाबा। श्री ओम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। राम राम, प्रणाम। आशीर्वाद। बाबा मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? मतलब आप अपनी तपस्या में तो नहीं थे? हाँ मतलब हम भजन में रहते हैं, तपस्या तो हम जो है बड़ी दूर अल्ट्रांटिका महासागर की पहाड़ियों पर करते हैं। कौन सी पहाड़ी? अल्ट्रांटिका महासागर। ये तो मैंने कभी सुनी ना देखी। ये अल्टार्कटिका? चलो जो भी है, तुमने कहाँ करी है बाबा, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैं समझ गया पुत्री। समझ गए हैं? मैं घट का वासी, घट का ज्ञानी। मैं लोगों की सूरत देख के ये पहचान लूं कि आज इसने कुल्ला किया या नहीं किया। कुल्ला मतलब कि पुत्री दातुन। ओ अच्छा, ब्रश। हाँ पुत्री। अच्छा बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एजुकेशन की कमी है आपके अंदर। क्या मतलब पढ़े कम है आप थोड़े। चुप। अरे हमने क्या नहीं पढ़ा? वेद पुराण हमने कहाँ नहीं पढ़े। हम काशी, विश्वनाथ, काशी कौन पढ़ता है? बनारस। अच्छा और और हाँ क्या बताऊं? मैं बहुत जगह पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, यानी कि सारे स्कूलों में पढ़े हो? हरिद्वार, उत्तराखंड, ये सब यहाँ की पूरी जितनी भी घाटियां हैं सबको मैंने अपने हृदय में समेटा हुआ है। तो बाबा आप तो कुछ ज्यादा समय के नहीं है फिर तो। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब सारा यहाँ समेटे हुए हो तो फिर तो तुम्हारा बचना बहुत कम वो है। मैंने घोल के पिया है सबको। अच्छा, घोल के पिया है। अब तू मुझे अपनी परेशानी बता, फिर मैं उसका निर्णय बताऊंगा। आप तो ये कह रहे थे, मैं समझ गया। अच्छा चलो बताती हूँ। अगर साधु अगर ऐसे ही बता देगा तो क्या विश्वास करेगा कोई? ओह अच्छा, खैर सुनो अब मेरी बात। सुना। देखो हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब रहते हैं, काफी पैसे वाले हैं, काफी अच्छी कोठी वोठी है, अच्छा। जमींदार है, अच्छा। खानदानी। अच्छा। हाँ, दादा परदादा का शुरू से राज चला आ रहा है उनका। पर एक कमी है उनके अंदर। क्या? उन्होंने अपने बेटे की 2 बार शादी करी है। पहली शादी जो की थी वो भी बहू भग गई, और ये दूसरी वाली जो शादी करी है इसका पता नहीं। अच्छा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर में ही कैद है या फिर वो भग गई, या फिर इन्होंने मार दी, या फिर इन्होंने कुछ गलत काम किया उसके साथ। 1 मिनट रुको बेटी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि ठाकुर बहुत ही जल्लाद किस्म का इंसान है। अच्छा अच्छा नहीं, हाँ बोलो। हाँ। अच्छा के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम उसके गांव में वहां उधर रहती हो, तुमने उसका देखा है रवैया। जल्लाद तो बहुत है, जल्लाद किस्म का है। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं कि ठाकुर हमेशा वो अपने घमंडी ठाकुर है। अरे घमंड में चकनाचूर, किसी को कुछ हैं तो घमंड को साथ लेके। बिल्कुल। दूसरी बात, उसके बेटे का आज तक अता पता नहीं है, उसने अपने बेटे को कहाँ भेजा। बेटा? हाँ, बेटा को मतलब आया भी नहीं है, गांव में भी नहीं है। और जितनी बार शादियां हुई, 2 बार हुई हैं। हाँ। और दोनों बार की जो बीवियां थी हाँ।
उन पे ये जाति करता था, और जाति की वजह से ही जब उनसे जाति बर्दाश्त नहीं हुई तो एक तो चल बसी, मर गई। पहली वाली तो भाग गई। अच्छा, अब दूसरी वाली दूसरी वाली, इसका पता हमें लगाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, तब जाके हम इसकी वाणी पता लगाने तो मैं आपके पास आई हूँ, अब तुम कहाँ जाओगे पता लगाने? पता लगाने पुत्री, हमें भी कुछ देखना होता है। अरे जरूरी नहीं कि हर बार साधु की बातें सच हो। समझ में आई? तो आप कैसे पता लगाएंगे? पता हम जैसे हम अपने हमने हमें जो गुरुमंत्र मिला है, हमने जो विज्ञान ग्रहण किए गुरुकुल में रह के, उसके अनुसार अपने वेदों पे चलते हुए तब हम पता लगाएंगे। ओह, अच्छा, तो समझ कब? गए? जैसा तुम चाहो, आज ले चलो हमें, तो हम आज चल बचे। एक काम करो, आप चलो मेरे गांव, लेकिन मैं आपके साथ वहां नहीं जाऊंगी, तुम्हें खुद ही जाना होगा। मैं दूर से दिखा दूंगी उसकी कोठी कहाँ पे है। चिंता मत करो, लेकिन मैं चलूंगा। मेरे कुछ नियमावली हैं, शर्तें हैं। क्या वाली? नियमावली। नियमावली? ये कौन है? नियमावली, नियम। ओ तो पंत। अरे तुम कुछ ज्यादा इंग्लिश बोल जाते तो मुझे समझ में नहीं आता। आप एक काम करो, पहले चलो, रास्ते में बताते चलना। चलो? इतना टाइम नहीं है, आओ जल्दी। जय बाबा महाकाल। जी बाबा। नाखून बहुत देखती हो तुम। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है? वो मैं ये कह रही हूँ, देखो मैं इससे आगे तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा और उनका 36 का आंकड़ा है। 36? अच्छा। वैसे चली भी जाती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी तो वो मुझ पर शक करने लगेंगे, फिर वो तुम्हें कोई बात नहीं बताएंगे। अच्छा। इसलिए वो सामने कोठी दिखाई दे रही है। ये हाँ। ये बड़ा फाटक। अरे हाँ, हाँ हाँ, बस वहीं जाना है तुम्हें। ठीक है पुत्री, हम अब जाते जाओ हैं। तो उनसे तरीके से सवाल जवाब करना। चिंता मत करो, हमें भी बाबा भुजदंड कहते हैं। कौन सा? बाबा भुजदंड। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो ठीक है। वो थोड़ी अलग नाम है ना आपका, तो सुना नहीं है ना कभी, पहली बार। सुनोगी कैसे? हाँ, हाँ। गया संत सागर से आए हुए बाबा हैं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, काम करके ही आना। हरिओम नमो नारायणम, श्री भगवान शंकर की जय हो। क्या बाबा, आज रास्ता कैसे भूल गए इधर का? क्या हुआ पुत्र? बाबा पहली बार देख रहा हूँ तुम में। पहली बार तो इसलिए देख रहे हैं पुत्र कि हम सालों में कभी कभी गांव का भ्रमण करते हैं, और दूसरी बात ये रही कि आज हमें तुम्हारी इस हवेली के बारे में कुछ संकेत हुआ, कुछ अनुमान हुआ, जो हम इस गांव में जब भ्रमण कर रहे थे तो पुत्र मुझे आभास हो गया कि तुम्हारी इस हवेली पे बड़ी बड़ी व्याधाएं हैं। हमारी हवेली पर? तुम्हारी हवेली पे, और हम जन कल्याण के लिए आए हैं, तो पुत्र साधु तो सिर्फ कल्याण ही चाहेगा ना, तुम समझदार हो। बाबा अभी हम जिंदा हैं, और ठाकुर के रहते हमारी हवेली पर कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आ सकती। ठाकुर के रहते कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आ सकती? जी। क्या तुम अपने आप को भगवान मानते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर भगवान नहीं मानते हो तो विश्वास करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस विश्वास न करने की वजह से ये पूरी हवेली तहस नहस हो जाए, जिससे कि ना इस गांव में कोई तुम्हारा नाम लेवा ना पानी देवा। बाबा अपनी सीमाओं में रह के बात करो। सीमा में ही रह के बात कर रहा हूं पुत्र। मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूं, क्योंकि मैं एक साधु हूं। मैं इतना नहीं कर सकता कि जबरन तुमसे चिपट के तुमसे जबरदस्ती करूं। अगर तुम्हें अच्छा लगे मेरी वाणी तो तुम स्वीकार करो, और नहीं लगे तो भुगतने के लिए तैयार रहना। ठाकुर हर तरह की परेशानी को भुगतने के लिए तैयार है बाबा। इससे पहले और भी बाबा आए, कब आए और कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। बेशक आए होंगे बाबा, वैसे हम कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है। हम तपस्वी हैं, हम खूब तपस्या की है, हमने खूब पढ़ाइयाँ की हैं, हमने तमाम वेदों का अध्ययन किया है। हमें आप ऐसा वैसा बाबा मत समझिए। सब तपस्वी थे, सब अध्ययन करके आए थे, तो साबित करो तुम। साबित करके दिखाएं? तो ठाकुर साबित करने के लिए मैं यहाँ तो साबित नहीं करूँगा, अब मुझे अंदर लेकर के चलें। चलो। जिससे कि सारी शक्तियों को मैं पल भर में बाहर कर दूँ। आओ।
चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। देख लिया बाबा? देख तो लिया ठाकुर। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है तुम्हारे? बाबा, ये कमरा हमारे पुरखों का है और ये वर्षों से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसको हम कभी नहीं खोल सकते। जो शक्तियां बनी हुई हैं और जो भैरवी शक्ति इस तुम्हारी पूरी हवेली पर राज किए हुए है, वो इस कमरे में है। मैं तो कहता हूं कि तोड़ो इसका ताला और खोलो इसके दरवाजे। भैरवी शक्ति? जी हाँ ठाकुर, भैरवी शक्ति, जो कि तुम्हें तुम्हारे विनाश की ओर लेके जा रही है। बाबा, मुझे अपने घर के लोगों से कुछ विचार करना होगा, उसके बाद ही हम इस ताले को खोल सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं ठाकुर के घर के लोगों की जान भी बचाना तुम्हारे हाथ में है, तो तुम घर के लोगों से सलाह मशवरा ही क्यों करो? नहीं, मैं तो कहता हूं अभी जाओ और मारो इसमें गोली और तोड़ो इसका ताला और खोलो इसके दरवाजे। नहीं बाबा, हम भी देखते हैं कितनी बड़ी शक्तियां हैं इसमें। बाबा, हमें अपने घर के लोगों से पहले विचार करना होगा। इतनी आसानी से इस ताले को हम तोड़ नहीं सकते। ठाकुर, अगर तुम इस बात को कहते हो कि घर के लोगों से कुछ विचार करना है तुम्हें, तो ठीक है, तुम विचार करो। लेकिन एक बात और ठाकुर, हम कुछ समय के लिए इस गांव में रुके हुए हैं। जब तुम इस ताले को तोड़ो तो हमें जरूर बुलाना। ठीक है बाबा, मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, ठीक। चलते हैं। लेकिन चलते चलते एक बात जरूर बोल के जा रहा हूं, अगर तुमने इस हवेली के इस कमरे को नहीं खोला तो आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा बेटे, बहुत बुरा होगा। हरिओम तत्सत। अरे बाबा आप? हाँ पुत्री, हम। क्या हुआ फिर? मैंने बात पूरी बनी? जांच पड़ताल कर ली है। मैं गया भी अंदर और मैंने वहां जाकर के सिर्फ ये जाना कि तुम सच ही कह रही हो। वो लड़की उस हवेली में अंदर एक कमरा है जिसके दरवाजे बंद और उस पर ताला लगा हुआ है, वो उसी में है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला? बिल्कुल सच है और बिल्कुल सत्य है। तुम अभी जाओ और पुलिस वालों को बुला करके उस हवेली के उस दरवाजे को तोड़वा करके उस लड़की को बाहर निकालो। बाप रे बाबा, तुम कुछ नहीं कर सकते? बेटा, इससे ज़्यादा मैं और क्या सेवा कर सकता हूँ? जितना कि मैंने बता दिया, क्या ये इतना काफ़ी नहीं? चलो ये अच्छा हुआ कि आपने मुझे कंफर्म पता लग गया कि वो क्या कहते हैं, उनकी बहू उसी में बंद है। लेकिन चालाकी करेगा वो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल सुनना भी नहीं है उसकी कोई किसी भी बात को। पुलिस ला करके उस ताले को तोड़वाओ और उस लड़की को बाहर निकालो बेटी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ पुत्री। बिल्कुल, अब बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे क्या करना है। ठीक है बेटा। अरे चौधरी, राम राम। अरे राम राम। क्या हल्ला सा मच रहा है गाँव में? क्या बात हल्ला है? तो मचेगा ही। क्यों? जो कर्म ही ऐसे करेंगे वो ठाकुर साहब। मैं वो कह रहा था, तुम गई थी बाबा के पास? मैं बाबा के पास भी गई थी और बाबा ने सारी खोज निकाल के मुझे दी। हैं? हाँ, कम से कम ये समझ ले 1-1.5 महीने से बंद कर रखी है कमरे में। सिर्फ पानी पानी पे जी रही थी वो बेचारी, पीली पड़ गई थी, पीली। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता लग गया। मैंने क्या काम किया, पुलिस बुला के सही है, उसे निकलवा दिया। तुराई की? तुड़ाई तो खैर नहीं गई, कूटती तो खैर पुलिस ले गई उन्हें। अच्छा, हाँ, तो या ले जाएगी मुझे पता नहीं है, अभी ले गई या ना ले गई। ठाकुर साहब को शर्म आनी पर चाहिए। कुल मिला के ये है कि मैंने उसको निकलवा दिया। बहुत अच्छा किया। और उसने भी फटाफट बयान दे दिए। सही है, और क्या। हाँ। देखो, और ये बात बिल्कुल सच निकली होगी। और घर में ही है वो, घर में ही निकली होगी। घर में ही निकली थी। हाँ, कितना ज्यादती करते हैं। वो तो अच्छा है कि वो बाबा बता गए सारी वारदात मुझे। अच्छा, वो बाबा बता गए थे वो कमरा में बंद है, कमरे में बंद है। और फिर वो क्या कहते हैं, मैं पुलिस ले गई, पुलिस ने ताला तोड़वाया, ताला तोड़वा के तब जाके निकली वो। काश अगर वो बाबा ना होता ना, कुछ भी सही, बाबा अच्छे हैं। चलो सही है, अच्छे इंसान हर मोड़ पर मिल जाते हैं कहीं ना ठीक है, कहीं। चल। ठीक है, राम राम।